क्या हमारी फैमिली का प्रेशर था? क्या हमारे टीचर्स का प्रेशर था? या उस जगह का माहौल ऐसा था? या हम जिस माहौल से निकल के गए वहां का माहौल खराब था? या मुझे डाउट हो रहा है यार वास्तु खराब हो सकता है, तो खराब से मतलब क्या है यहाँ पर? सभी लोग जिन्होंने भी ज्वाइन किया है वो अपने पास एक ब्लू कलर का कोई भी पेपर, कलर कुछ भी अपने साथ रखें। ब्लू कलर। 5 मिनट्स में हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। बच्चों प्लीज चुप रहना है, सिर्फ सुनना है आपको। ओके, जो जो भी ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है अपने साथ एक ब्लू कलर का पेपर या कोई कलर, रंगोली, नॉर्मल कलर जो भी है अपने साथ लेकर बैठें। नई बैग चलेंगी क्या? नई बैग? हम्म। बैग की जगह चादर रख लें बेटा। ओके। चलेगा बेटा, चलेगा। सभी को जय जिनेंद्र देव की। सेशन स्टार्ट करते हैं। जब तक और लोग ये चार्ट पेपर चल जाएगा वैसे? ब्लू कलर में लो। ब्लू है नहीं है? अब हाँ ब्लू हाँ, ही है। क्योंकि मुझे ब्लू यहाँ पे ग्रीनिश में आ रहा है। ब्लू कलर होना चाहिए। ब्लू ही है, ब्लू ही है। हाँ, ब्लू लेके चलो, बेटर है। ब्लू में डार्क ब्लू चलेगा। थोड़ा सा हम वहाँ की वर्किंग करेंगे, आपको खुद महसूस होना चाहिए। हाँ, रख सकते हैं, रख सकते हैं। ब्लू कलर का कोई भी सामान रख लो आप। बाल्टी वगैरह भी रख सकते हो आप। बाल्टी है, बैग है, चादर है, पेपर है। हाँ, चलेगा चलेगा। अर्चना जी, चलेगा ये वाला। बीच में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। यदि किसी का भी कोई क्वेश्चन है मन में, क्वेश्चन आंसर भी लेंगे और उसके साथ में आपको हैंड रेज कर लेना है। उसमें जैसे ही होगा हम बात करेंगे बीच में। इससे पहले कि हम सेशन स्टार्ट करें, मैं सबसे जानना चाहूंगा आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। चैट बॉक्स में लिखें। और उसके साथ साथ में हमें एक चीज और भी लिखनी है। एक तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि सब म्यूट रहें, है ना? क्योंकि अदरवाइज सभी डिस्टर्ब रहेंगे, फायदा नहीं हो चीज का। क्योंकि एक ऐसी साधना है, देखिए होली का त्योहार आ रहा है। हम डेली क्या बोलते हैं यार, पैसा कमा के लाते हैं, पता ही नहीं चलता पैसा चला कहाँ जाता है। बीमारी में चला जाता है, आएगा बाद में, पहले खर्चे तैयार हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? यदि हम सही ढंग से समझें तो ये जो सारी चीजें हैं ये एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती हैं कि हमारे घर की एनर्जी कैसी है, हमारी खुद की एनर्जी कैसी है, जहां पर हम काम कर रहे हैं, व्यवसायिक स्थल है जो हमारा बिजनेस प्लेस है या हमारी दुकान है, वहां की एनर्जी कैसी है। कि कस्टमर, आपने देखा हो कई बार हम दुकान में कस्टमर आया, घूमा फिरा, सारी चीज के रेट पता करे और चला गया। और कई बार तो ये चीज भी देखी गई है कि व्यक्ति सामान हमारा सस्ता है या हमारा इक्वल है, फिर भी वो साथ वाली दुकान से लेके चला जाता है, हमारे से नहीं लेता। भाई उसको जब जरूरत है तो हमारे से ही क्यों नहीं लिया? उसका कारण ढूंढने वाली बात है कि ऐसा क्या था जिसके उस व्यक्ति ने अपनी जरूरत का सामान पड़ोस वाली दुकान से लिया, मेरे से नहीं लिया। तो इट मीन्स कोई ना कोई कारण तो है। हमारे मन के अंदर प्रेशर क्यों बनता है? हम डिप्रेशन में बहुत जल्दी क्यों आ जाते हैं? या घर के अंदर हम देखते हैं हमारा माहौल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ ही देर में माहौल एकदम चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? हम ठीक ठाक बैठे हैं, हमने खाना खाया, माहौल चेंज हो गया, नेगेटिविटी की तरफ चला गया। या आपने देखा होगा बच्चे मेहनत बहुत करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठते भूल जाते हैं। ऐसा क्या हुआ? इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो है। वो प्रेशर नहीं झेल पा रहे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में क्या है, जैसे ही हम एंट्री करते हैं हमारे ऊपर एक प्रेशर बन जाता है। वो प्रेशर कहाँ से आया? क्या हमारी फैमिली का प्रेशर था? क्या हमारे टीचर्स का प्रेशर था? या उस जगह का माहौल ऐसा था? या हम जिस माहौल से निकल के गए वहां का माहौल खराब था? तो ये चीज हमारी समझने की जरूरत है। जब हम कहते हैं ना कि भैया मेरे घर का वास्तु खराब है, या मुझे डाउट हो रहा है यार वास्तु खराब हो सकता है, तो खराब से मतलब क्या है यहाँ पर? कोई चीज खराब तो होती है, कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। ये खराब से मतलब है तो है क्या?
और इसका इफेक्ट क्या है, खराब का मेन मीनिंग क्या है कि जैसे ही कोई बिल्डिंग होती है, जो हम लैंड लेते हैं, लैंड में जैसे ही चार दीवारी बनी, आपने चार दीवारी बनाई, गेट बनाया, वहां पे एनर्जीज अपने आप बननी शुरू हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। वो एनर्जीज पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो आपको समझना पड़ेगा। उसी चीज के ऊपर हमें सबको वर्क। तो मेरा पॉइंट ये था कि हम अपनी एनर्जी को कैसे समझें, नेगेटिविटी को कैसे समझें। जो हम बार बार वर्ड यूज करते हैं कि मेरे घर का वास्तु खराब है, या मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या मैं पैसा कमा रहा हूं लेकिन मेरा खर्च बहुत जल्दी हो जाता है, या बच्चे मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते, तनाव बना रहता है, इसका सीधा सा मतलब है वहां के अंदर एनर्जी डिस्टर्ब है, यानी कि वहां का वास्तु खराब है। कई बार ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि हम घर के अंदर एंट्री करें, उसने नया मकान बनाया था और वो कहता है मेरा घर जो है प्योर वास्तु के हिसाब से बना, फिर भी वहां पर नेगेटिविटी है, वो भी परेशान है। जिनका वास्तु के हिसाब से नहीं बना वो भी परेशान। तो सिंपल सा तरीका है, हमें एनर्जी को समझना होगा, ऊर्जा को समझना होगा, अपनी ऊर्जा को समझना होगा, स्थान की यानी कि जमीन की एनर्जी को समझना होगा, और उन सबको कंपैटिबल करना। और ये कंपैटिबिलिटी के लिए सबसे बढ़िया जो है ये दिन होते हैं, क्योंकि होली और दिवाली दो ऐसे त्योहार हैं हमारे जीवन के अंदर, ये हमें बिल्कुल रिफ्रेश कर देते हैं। मतलब यदि हम चाहें तो अपने जो पूर्व जो कहेंगे नेगेटिविटी के, हम इसको बिल्कुल खत्म करके हम पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत कर सकते हैं, और ये त्योहार लाते भी हैं। आपने देखा होगा कि सीजन चेंज होता है ना। अभी ठंड थी तो गर्मी आई, तो कौन सा त्योहार आया हमारा, होली का त्योहार आया। होली तक क्या करते हैं नॉर्मली हम, भैया ठंड लग रही है, गर्म पानी से नहाना है, वो है। होली के दिन बाहर जाते हैं, होली खेलते हैं, ठंडे पानी के साथ खेलते हैं, आगे ठंडे पानी से नहाना शुरू करते हैं, और ठंडे पानी से रूटीन में आ जाते हैं। यानी कि हमने अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी चेंज कर दिया, उससे पहले हम नहा भी नहीं सकते। ऐसे ही आप यदि दिवाली पे जाके देखें तो दिवाली के आसपास क्या होता है, मौसम ठंडा होना शुरू, यानी कि एकदम मौसम चेंज होना। और ये ऐसा समय होता है वहां पे हम अपनी एनर्जीज को भी चेंज कर सकते हैं। और होली का त्योहार है तो आज हमें क्या करना है, रंगों के माध्यम से अपने घरों की एनर्जीज को चेंज करना है। तो ये हमने अभी 5 डेज का सेशन रखा है, जो आज से स्टार्ट है और फ्राइडे तक चलेगा। तो हम डे बाय डे, क्योंकि 5 एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता है कि हमारी पृथ्वी किससे बनी, मतलब हमारा जो ये संसार है जो बना 5 एलिमेंट से बना, हमारा जो शरीर है वो 5 एलिमेंट से बना, और जो हमारी श्वासें हैं वो भी 5 एलिमेंट से बनी हुई है। मतलब आप कुछ भी देखेंगे उसके अंदर 5 एलिमेंट्स जरूर मिलेंगे। और आप देख रहे हैं इस समय जो हवा है, आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको हवा कैसी लगती है। कुछ लोग तो जैसे बॉम्बे की साइड है, वहां पे तो क्या है मौसम सेम रहता है, तो वहां इतना अनुभव नहीं होगा। यदि मैं दिल्ली या नॉर्थ इंडिया की तरफ जाऊं तो क्या है, यहाँ पे मौसम एकदम चेंज है। और इस समय ऐसा लगता है कि शाम के समय जैसे ही सूरज ढला इतना सुहाना मौसम हो जाता है, हवाओं में ऐसा लगता है कि कितना बदलाव आ गया है। एक तो सबसे पहले आज हो क्या रहा है, ना तो अपनी जमीन है ना छत है, कुछ भी अपना नहीं है, हम फ्लैट्स में रह रहे हैं मैक्सिमम लोगों का। तो उनसे सबसे बड़ा जो माइनस इफेक्ट आ रहा है हमारी लाइफ में वो ये है कि ना तो डायरेक्ट हवा हमारे घर के अंदर आ रही है, ना ही बरसातों का पानी हमारे घर के अंदर आ रहा है, और ना ही सनलाइट हमारे घर के अंदर। ये एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, और यही कारण है कि हमारे घर के अंदर जो एनर्जी है वो बार बार अनबैलेंस। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, बड़ा चौक होता था, है ना, सेंटर पॉइंट बिल्कुल खुला होता था। आप कहीं पे भी जाओगे, यदि किसी ने नहीं देखा, गांव में चले जाओ, आज गांव में ऐसे मकान हैं, नहीं है तो राजस्थान में
जितने भी राजमहल है वहां चले जाओ, वहां पे चौक एक मिलता था। चौक क्या होता था, बीच में ओपन स्पेस। मेरे ख्याल आज की जनरेशन चौक बड़ी नहीं समझ पाएगी क्या है। तो उसमें क्या था कि पूरा बीच में खुला स्थान होता था, साइड में सारे कमरे होते थे। तो यदि सनलाइट आई तो सीधा आपके घर के अंदर, और वो चारों तरफ फैल जाती थी। बरसात का पानी आया तो घर के अंदर आता था। हवा आई तो हवा तो रहती रहती थी। लोग छतों पे सोते थे। आजकल तो सब रूम में आ गए हैं, एसी वगैरह फ्रिज की जरूरत ही नहीं होती थी। पहले हम जब सोते थे छत पे तो तारे गिनते थे, है ना। आजकल तो स्टार्स दिखते ही नहीं है, पहले हम गिनते थे कि कितने तारे हैं आसमान के अंदर। तो ये चेंज आता रहता है, लेकिन हमें हर हालत में और हर परिस्थिति में इनको काउंट करना जरूरी है, यानी कि इनको कंपैटिबल करना जरूरी है अपनी लाइफ के हिसाब से। तो आज हम फर्स्ट डे में हैं, तो आज हम देखेंगे कि हम किन के माध्यम से अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। तो आज हम सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन, हम मेन डायरेक्शंस पे ही काम करेंगे। हमें इस प्रकार से यहाँ पे काम करना है कि हम 5 दिनों के अंदर 1 बाय 1 एक एक कलर से इसको कंपैटिबल बनाएंगे, और अपनी एनर्जी को भी और जहां पर हम रह रहे हैं वहां की एनर्जी को भी इतना बढ़ाएंगे और दोनों को कंपैटिबल करेंगे कि आपको अभी महसूस देगा कि बहुत अच्छा लगा। तो आज हम जो वर्किंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन को, उत्तर दिशा जिसे हम कहते हैं। उत्तर दिशा क्या होता है, ये कुबेर की दिशा है। कुबेर यानी कि जिसके पास पैसा ही पैसा है, जो अकाउंट सकता, कुबेर, कुबेर महाराज। यदि आपकी नॉर्थ डायरेक्शन अच्छी है, एनर्जाइज्ड है, तो आपके पास पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। पे आप गए नहीं थे कि भी दुकान आए नहीं? ये मतलब कि जो जगहें हैं, जो रास्ते हैं वो बंद होने शुरू हो, जैसे बीमारी। कि पैसा बाद में आता है, बीमारी लग गई, पता चला आजकल तो क्या है, बजट बनने लग गए कि भैया सैलरी आएगी, भैया इतने की तो जो है मेडिसिन आनी है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं इस समय, कि मतलब वो दिन हमारे सामने आ रहे हैं कि हम सैलरी लेकर आए या इनकम लेके आए तो उसके अंदर ये दिखता है भैया इतना पैसा तो बीमारी के लिए अलग कर। एक होता है कि अपने सेफ्टी पॉइंट से, एक होता है कि यार हर महीने इतनी जो है दवाइयां आनी ही आनी है, तो हमें उनको रोकना है कि बीमारी के ऊपर हमारा पैसा खर्च ही ना हो, और ये हमारी एक तरह की इनकम ही है। तो सबसे पहले आप एक कोई स्थान पे आराम से बैठें। कोशिश करें जिस बेड के ऊपर आप सोते हैं उसके ऊपर ना बैठें, जमीन पे, चेयर पे, जहां पे भी आपको अच्छा लगे एक आसन बना लें। और अपने साथ ब्लू कलर जरूर रखना है, चाहे ब्लू कलर पहन भी सकते हैं आप अपने साथ, कोई भी ब्लू कलर, कोई पेपर, चादर, कुछ भी ब्लू कलर अपने साथ रख लो। हमें सारा कार्य आज ब्लू कलर पे करना है। ब्लू कलर क्या है आप ये समझिए। और हम जो साधना कर रहे हैं, और आज क्या वार है, सोमवार। सोमवार आप देखते हैं कि भगवान शिव की लोग पूजा करते हैं, है ना। कोई भी मान्यता माननी होती है भगवान शिव से। और आज का दिन तो ऐसा है कि कुंवारी कन्याएं व्रत भी रखती हैं, फास्ट भी करती हैं, क्योंकि शादी जल्दी हो जाए। आपने देखा है घरों घर के अंदर ये चीज है। तो यदि भगवान शिव को देखें तो उनका कंठ कैसा है, नीला है, ब्लू कलर। और जब इनके पूरे शरीर को देखें तो वो नीला कलर कितना सुंदर लगता है। लेकिन उन्होंने प्रकृति का पूरा जहर अपने गले के अंदर डाला, यानी कि बुराइयों को वहीं खत्म कर लिया, गले तक ही रोक लिया। उसके साथ साथ में इनका संबंध आता है किससे, मून से। आज क्या है, सोमवार, सोम यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ है उनकी, उन्होंने अपनी जटाओं में धारण कर रखा। चंद्रमा किस चीज को दर्शाता है, कूलनेस को, ठंडकपन, ठंडा रहता है, शीतलता। चंद्रमा पानी को बताता है, चंद्रमा मन को भी दर्शाता है। अभी इन्हीं चीजों को बस हमें समझना है कि हमें आज के दिन की महत्ता को और कलर को। और नीला कलर क्या होता है, ब्लू कलर, ये भी ठंडक पहुंचाता है। यदि आप अपने बचपन में चले जाओ, देखो कि जब हम स्कूल जाते थे, आजकल तो
ड्रेसेस चेंज हो गई, मल्टी कलर। लेकिन उस समय क्या होता था कि हमारी जो यूनिफॉर्म होती थी, स्कूल यूनिफॉर्म, वो ब्लू कलर की जो होती थी, ब्लू एंड व्हाइट। तो ब्लू कलर इसलिए लिया जाता कि जो बच्चा है वो ठंडक रहे उसके दिमाग में, ठंडा रहे, जिससे जो एजुकेशन वो ले रहा है तो क्या है, वो उसके माइंड में आए, मेंटेन हो, एब्जॉर्व करे उस चीज, ठंडक पर। तो ये जो ब्लू कलर है ये ठंडेपन की निशानी है। चंद्रमा हमारा मन के बारे में बताता है। मन के बारे में क्या है कि हम जब भी बैठते हैं हमारा मन भागता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। हम काम कुछ कर रहे होते हैं लेकिन मन कभी कहीं पे ही भाग जाता है। तो मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर बढ़ाना, यानी कि मन को अपने वश में करना। और मन को वश में कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मन को वश में करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने एक लंबी तपस्या करके बताया कि उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने सांसों को अपने वश में कर लो। अपनी सांसों को अपने वश में कर लो, आपका मन भी अपने वश में हो जाएगा। जब आप चाहोगे जब ही सांस लें, जितनी देर रोकोगे तो वो रुके, और जब आप बाहर निकालना चाहो, जितनी देर बाहर निकालना चाहो, वो आपके कंट्रोल में रहे। उस समय आप क्या सोचते हो, आपके दिमाग में क्या चीज आती है, वो भी देखने वाली बात। हम मॉर्निंग में क्या करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं। मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, इनहेल करो, होल्ड करो, और जितनी देर हमने होल्ड किया उस समय आपके आज के टारगेट्स क्या हैं, आपके विचार क्या हैं, दूसरों के बारे में आप क्या सोचते हो, वो सोचो, और उसके बाद एक्सेल करो। यानी कि इनहेल करना मेरे कंट्रोल में आ गया कि इनहेल करना है। उसके बाद जितनी देर हम सोचते हैं, अपने मन के अंदर विचार लेके आते हैं, उस समय तक हम होल्ड करके रखते हैं उसको, ना सांस आता है ना जाता है। हमें पता नहीं चल पाता कई बार कि हमने कितनी देर सोच लिया। लेकिन यदि आप काउंटिंग करें अपने मोबाइल पे, वो टाइमर लगा के देखना आपने ऑटोमेटिकली कितनी देर तक होल्ड कर लिया, आपको खुद ही महसूस नहीं होता। कई बार तो हम इतना होल्ड कर पाते हैं कि जब उसका टाइमर देखते हैं तो हमें खुद अपने ऊपर अचंभित होते हैं कि यार मैं इतनी देर तक होल्ड कर सकता हूं। यानी कि जब हम अपने भावों को लेते हैं, हमें खुद नहीं पता हम कर क्या रहे हैं, लेकिन हमारी वहां पर होल्डिंग पावर बढ़नी शुरू हो जाती है। और उसके बाद क्या करते हैं, उसको एक्सेल करते हैं, धीरे धीरे एक्सेल करते हैं कि जो मैंने भावना भाई है वो मेरे हाथों के माध्यम से और मेरे पैर के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में चली जाए। वहां पे देखा जाता है कि आप किस भावों से ये क्रिया कर रहे हो, आपके भाव देखे जाते हैं। यदि आपके भाव शुद्ध हैं, यदि आपके विचार शुद्ध हैं, यदि आपके विचारों में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, किसी की बुराई नहीं है, या किसी के प्रति कोई नुकसान नहीं है, तो कहते हैं पूरा कायनात यानी कि पूरी सृष्टि आपकी मनोभावना को पूरा करने में लग जाएगी। आप जो सोचेंगे वही होगा। यहां पर कहते हैं कि लोग अपने बारे में तो बहुत सोचते हैं, हर बंदा अपने बारे में सोचता है, मेरा ऐसा हो, मेरे बच्चों का ऐसा हो, मेरे परिवार का ऐसा हो। क्या आपने अपने पड़ोसी के बारे में सोचा है? कभी ये सोचा है कि हमें ये पड़ोस जो मिला है अच्छा है या बुरा है, कैसे मिला है? कभी आपने ये सोचा है? मैं इस पृथ्वी पर आया हूं, स्त्री बन के आया, पुरुष बन के आया है, ये कैसे हुआ? या मेरा जन्म जो है पर्टिकुलर उस डेट में उस समय में क्यों हुआ? या जो एस्ट्रोलॉजिकल हम देखते हैं कि उस समय ये घड़ी चल रही थी, ये जो ग्रह चल रहे थे, ये हमारे साथ कैसे लग कर आए, इसका भी पूरी कैलकुलेशंस है। ये कहा जाता है, हमारे ऋषि मुनि बताते हैं कि ये सारा हमारा कर्मों का हिसाब किताब है। जैसे हमने कर्मांश किए हैं वैसा ही आपको परिवार मिलेगा, उसी घड़ी आपका जन्म होगा,
और इसके अंदर यदि आपने किसी भी प्रकार की छेड़खानी कर दी तो उसका नुकसान भी आप ही को भुगतना होगा। यहां पर छेड़खानी से मतलब क्या है कि प्रकृति के साथ हम छेड़खानी कर रहे हैं। आज की डेट में आप देखते हैं कि बच्चों का जन्म होता है, लोग क्या कर रहे हैं कि पंडितों के पास जाके टाइम निकलवा के आते हैं कि इस बच्चे का बर्थ कब करें, और टाइम निकलवाने के साथ ऑपरेशन के थ्रू बच्चे का बर्थ करा रहे हैं। एक स्टडी हुई है, उसके अंदर बताया गया है यदि ऐसा होता है तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल 0 मिलता है उन बच्चों के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, यदि आपने उसका समय परिवर्तन कर दिया तो भी मान लेना कि आपने प्रकृति के साथ छेड़खानी की है। जो चीज आप चाह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये समय तो बहुत बढ़िया था, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, डाउन ही जाता है और आप बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो प्रकृति को जैसे चलना है वैसे चलने दो, उसके साथ छेड़खानी मत करो। यदि उसके साथ छेड़खानी की तो आप रिजल्ट्स देख रहे हैं आज, और हमने जब छेड़खानी नहीं की वो भी आपने देख लिया कोरोना काल के अंदर। बिल्कुल स्पष्ट है आपके सामने। अब तो कोरोना आया, हम घर के अंदर बंद थे और आपने देखा बाहर का माहौल कितना सुंदर हो गया था। सारी नदियां अपने आप साफ हो गई, जितने जानवर थे और जितने भी पशु पक्षी थे कितने एकदम फ्री हो गए थे, और कितना एक सुंदर माहौल हो गया था। लेकिन हमारे मन में क्या था, हमारे मन में कोरोना का एक डर था। जब हम घर से बाहर निकले तो क्या है, हवाएं अशुद्ध हो गई, पानी अशुद्ध हो गया, पशु पक्षी गायब हो गए। तो ये चीज हमने देख ली अपनी आंखों के सामने। पहले तो क्या था, पिक्चरों में ही देखा जाता था, अब तो बिल्कुल हमने अपने सामने देख लिया कि प्रकृति का हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट है, नेचर क्या कर रही है। जब सूरज निकलता है तो वो अपने सारे रंग बिखेरता है, सातों जो कलर है वो जमीन पे बिखेरता है। वो कभी भी किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर रहा कि कौन सा कलर किसको, कौन सा कलर, वो तो सातों कलर दे रहा है आप। लेकिन हम ले पा रहे नहीं ले पा रहे हैं वो हमारे ऊपर है, क्योंकि सूरज की रोशनी हमारे घर में आती नहीं है। करें क्या आज के माहौल में। और पहले में देखो कि पहले एक घर के अंदर हम 10-10, 15-15 मेंबर्स रहते थे, कम इनकम होती थी, खाना पीना भी लिमिटेड होता था, ज्यादा बंदे रहते थे, स्पेस कम होता था, लेकिन हंसी मजाक खुशी एक बहुत अच्छा माहौल होता। आज क्या हो गया, घर के अंदर 3 मेंबर, बड़े बड़े कमरे, और सभी सारे परेशान। यदि 4th मेंबर आ जाए तो कहते हैं मैं मेरे कमरे में एडजस्ट नहीं हो सकता। कोई यदि गेस्ट आ जाए ना, बड़ी परेशानी हो जाती कि एक दिन में अब इसको कहां पर सुलाएं, क्या करें, क्योंकि हमारी मेंटिलिटी जो है, हमारी जो सोच है बहुत सिकुड़ गई है, कंप्रेस हो गई है। पहले हमारी सोच ही उस हिसाब से थी, क्योंकि बड़े से लेके बच्चे तक हमारे अंदर ये भावना भर दी गई थी कि परिवार ही सब कुछ है। यानी कि मैं वर्ड नहीं, हम लगा के चलो। हम गेस्ट आते थे तो हमें बड़ी खुशियां होती थी कि मेरे घर में गेस्ट आए हैं। और आज कोई गेस्ट आ जाए तो ये होता है यार सुबह आए शाम को अपने घर चला जाए बस, क्योंकि हमारी सोच हमारा मन सब कुछ चेंज हो गया। आज हम बात कर रहे हैं कि इस माहौल के अंदर जब सूरज की रोशनी हमारे घर में आ ही नहीं रही, कलर्स हमारे घर में आ नहीं रहे, तो एनर्जी तो डिस्टर्ब होएगी होएगी। अब उस एनर्जी को कैसे हम ठीक करना है, हमें उन कलर्स के माध्यम से। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा ये देखो आपके घर के अंदर कि आपके घर का नॉर्थ कहां पर है, उत्तर दिशा कहां पर है, सभी को पता है? यदि पता है तो थम्स अप, नहीं पता है तो ऐसे थोड़ा सा मैं एक आइडिया दूंगा आपको कि कहां पर है। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा मेरे घर का नॉर्थ है तो कोई ऐसा पर्सन है जिसको नहीं पता हो कि मेरे घर का नॉर्थ कहां पर है। अब इसके साथ में क्या है, अब आपको ये भी पता होगा कि ईस्ट कहां पर है। तो जब उन दोनों के बीच की डायरेक्शन है वो होगी नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ ईस्ट।
नॉर्थ ईस्ट का मतलब कहते हैं हम ईशान कोण, पूजनीय स्थान, जहां पर पूजा पाठ की जाती है। तो वहां पर नॉर्थ भी है और ईस्ट भी है। और आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो तो आप ये चीज देखो कि उसके अंदर बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि जब हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो उस प्लॉट के नॉर्थ ईस्ट में ही बैठते हैं और नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेसिंग करके ही पूजा करते हैं। नॉर्थ ईस्ट की तरफ बैठते हैं और नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेसिंग करके ही पूजा करते हैं। आप किसी भी ग्रंथ के उठा लो और कहीं पे भी उठा लो, ये चीज आपको मिलेगी। जैसे भगवान महावीर स्वामी जब उद्यानों में ठहरते थे उस समय, पहले घरों की और कॉलोनी में नहीं आते थे, वो जो कॉलोनी के बाहर पार्क होते थे, बड़े बड़े उद्यान होते थे, वहां पर रुकते थे। तो जहां पर भी बैठेंगे वहां के नॉर्थ ईस्ट को देखते हुए और नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेसिंग करते हुए ही अपनी पूजा पाठ करते। उसका कारण क्या था वो भी आप समझो, क्योंकि वहां से हमें पता चलेगा कि क्या है। जब सनराइज होता है तो सनराइज कहां से होता है? पूर्व से होता है। क्लियर? तो जब पूरब से होता है तो उससे पहले जब वो राइज हो रहा है, हमें तो क्या है, जब निकल चुका जब दिखता है हम क्या कहते हैं, राइज हो गया। लेकिन जब राइज जो है निकल रहा होता है तो क्या है, वो नॉर्थ की तरफ से मूवमेंट करता हुआ आ रहा है। तो जब राइज कर रहा है तो नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह होती है जहां पर ठंडकपन ज्यादा होता है, जहां पर जो स्टार्टिंग की रेज हैं वो उस जगह पर पड़ती है, जिसे अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहते हैं। उस किरणों के अंदर ठंडकपन होता है और वो जो ठंडक है क्या करती है, हमारे ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट डालती है, हमारे माइंड को भी शार्प करती है। और आपने देखा होगा आजकल तो डॉक्टर जो लोग हैं प्रिस्क्रिप्शन में डालने लग गए, भैया सूरज निकलने से पहले उठो और जाके जहां पे सन निकलता है ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। क्योंकि क्या है, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी होने लग गई और आज की डेट में 80% लोगों को विटामिन डी की कमी है। बच्चा पैदा होता है, पता चला इसके अंदर तो विटामिन की कमी है, तो पूरा कैसे करें? भैया छत पे ले जाओ, मतलब सूरज निकलने से पहले छत पे ले जाओ और इसको रेज दो। जैसे ही किरणें इसके शरीर पर पड़ेंगी बॉडी के अंदर विटामिन की कमी दूर होनी शुरू हो जाएगी। जब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, क्या है, जो रेज आ रही है सीधा सीधा मेरा फ्रंट साइड बॉडी के ऊपर पड़े, मेरे माइंड के ऊपर भी पड़नी है, मेरे पूरे बॉडी पार्ट के ऊपर रेज पड़ती है। और ये संत लोग होते हैं बैठ जाते हैं मेडिटेशन का। मेडिटेशन का पता है, आसमान की तरफ ऊपर कर लेते हैं। जो ये चीज आपकी हथेली है, जो हथेली है ना, हथेली क्या करते हैं ऊपर की तरफ रख के और अंगूठा और उंगली को मिला के इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं, और हथेली को ऊपर की तरफ कर लेते हैं ऐसे करके, और इनको अपने घुटनों पे रखा, नीज के ऊपर रखा और ऐसे बैठ गए आराम से। तो जो रेज हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रही है, कैसे हो रही है? या तो सहस्त्र चक्र से होगी, हमारे जो कपाल जिसे कहते हैं, या कहां से होगी, हथेली से। यहां से क्या है, एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर होती है। कुछ लोग रैकी जानते होंगे, कर भी रखी होगी। तो रैकी में क्या करते हैं कि ये जो सूरज की किरणें हैं मेरी बॉडीज के अंदर एंटर हों और मेरी बॉडी के माध्यम से जहां मैं देना चाहूं ट्रांसफर वहां करूं, ऐसे तो बोलते हैं। तो क्या है कि जो एनर्जी हमें मिल रही है हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है, या तो मेरे बॉडी के जो सिर है जहां पे चोटी होती है उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ पार्ट से एंटर होगी, और नहीं तो मेरी हथेलियों से एंटर होगी। ये सबसे ज्यादा क्या होता है इसमें, आप देखना। अब ये हथेली है, अब इसको आप ऐसे बना लो, अंजुलि, जो पानी रोका जा सके हल्का सा, ये बना लो। तो आप देखना थोड़ी देर में क्या होगा, यहां पर गर्माइश महसूस होनी शुरू हो जाएगी। गर्माइश, हीटिंग एकदम शुरू हो जाएगी यहां पर। तो क्या है कि ये एनर्जी क्रिएट कर रही है अपने आप। तो ये जो मंदिरों के अंदर जहां पे भी आप भगवान विराजमान करते हो, मंदिरों में जाते हो, अपने जो पंचायती मंदिर है, सभी जाते हैं? यस और नो? सभी जाते हैं? आपने देखा जहां पे भगवान विराजमान है वहां पे उनके ऊपर क्या बना होता है? शिखर बना होता है ना। शिखर है, जिसे अलग अलग भाषा में कहता है, कोई शिखर कहता है, गुंबद है,
अलग अलग उसके अंदर। तो वो एक्चुअल में क्या है? वो एक्चुअल में पिरामिड है। ये भी पिरामिड ही है। इजिप्ट में भी पिरामिड है। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था पिरामिड की क्या काम करता है, एनर्जी क्रिएटर है ये। जहां पर एनर्जी क्रिएट हो गई वहां पे समझ लो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो गई। तो इस प्रकार से हमें इन वर्किंग को समझना है। और अब हम बात करेंगे नॉर्थ की तरफ। अब हमने समझ लिया कि जो चंद्रमा है हमारे मन का कारक है। यदि हमने चंद्रमा को सही मायने में समझ लिया, अपने मन को हमने कंट्रोल कर लिया, तो चंद्रमा हमारे कंट्रोल में आ गया, पानी हमारे कंट्रोल में आ गया। क्योंकि हमारे शरीर में कितना पानी है? अबाउट 70% हमारे शरीर के अंदर क्या है? पानी है। उस पानी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और पानी किसको, कौन सी डायरेक्शन को बता रहा है? वो नॉर्थ को बता रहा है, उत्तर को बता रहा है। यानी कि मुझे अपने घर के उत्तर को ठीक करना जरूरी है, नॉर्थ डायरेक्शन को ठीक करना जरूरी है। अब इस डायरेक्शन को ठीक कैसे किया जाए? बहुत बड़ा पॉइंट है भाई। मेरा घर बना हुआ है, अब मैं इसमें रह रहा हूं, चाहे वो कैसा भी है, नेगेटिविटी यहाँ पे है या पॉजिटिविटी है, कुछ भी है, ना मैं उसको तोड़ सकता ना कुछ कर सकता। कुछ चेंज कर सकते हैं, बात अलग है। अदरवाइज जिस मकान में रह रहे हो, आज की डेट में कोई आके यदि वास्तु शास्त्री कह दे भैया इसको ऐसे तोड़ के ये बना लो, पहले लोग ये तो कह के चल दिया, यहाँ तो 5-7 लाख का फटका लग गया। उसके बाद भी क्या गारंटी है कि वो ठीक हो गया? पॉइंट ये है। या तो बंदा कहे मैं गारंटी लेता हूं कि ये करने पे ये चीज ठीक हो जाएगी, प्रूव कर दे, फिर तो मैं कहता हूं मैं 10 लाख रुपए लगा दूं। क्योंकि आज की डेट में पहली बात तो कंस्ट्रक्शन ही बहुत मुश्किल हो गई है, पैसा भी लगता है और लेबर के साथ झंझाबाजी और टाइम कौन करते। तो क्या है कि मेन क्या होता है वहां पर, एनर्जी अनबैलेंस हो गई है। अब हमें सिंपल सी बात है, उस एनर्जी को ही ठीक करना है। यदि एनर्जी ठीक हो गई तो ये समझ लो आपके घर का वास्तु ऑटोमेटिकली ठीक हो। तो आपको क्या करना है? आपको नॉर्थ डायरेक्शन जो भी आपका आ रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन कैसे निकालते हैं अब वो भी सुन लो आप। घर में खड़े होकर, घर के सेंटर पॉइंट में खड़े होकर कंपास से देख लो कि नॉर्थ का कमरा या नॉर्थ की दीवार कौन है। एंड दीवार, एंड की बात कर रहा हूं मैं। कभी आप हॉल में ही घुस जाओ, बस हॉल में नहीं। आप देखो मेरे मकान कौन सी दीवार से कहां तक है, यानी कि बाउंड्री टू बाउंड्री कहाँ है, उसमें देखो कि मेरे नॉर्थ की दीवार कौन सी है। वहां पर क्या करना है आपको, जो एक सिंपल पेपर लेना है ना, ये जो अपना आप देखें चार्ट पेपर आता है, बच्चे जिस पे ड्राइंग वगैरह करते हैं, चार्ट पेपर ब्लू कलर का लेना है। उसको उस दीवार के ऊपर केवल टेप लगा के या किसी भी चीज से चिपका देना है। और उसके ऊपर इस हिसाब से बनाना है कि लहर बन जाए। पानी जैसे चलता है ना, पानी कैसे, वो लहर है ना, पानी की तो लहर है। तो उस पे क्या करना, जो पेन है, ब्लू कलर का पेन लेना, या जो वो आते हैं ड्राइंग वाले जो आते हैं वो थोड़ा मोटे होते हैं वो, है ना, वो लेना। और उनपे ऐसी लहर बनाना कि वो ऐसा लगे जैसे पानी बह रहा हो, वाटर की शेप बना दे सिंपल सी। नहीं आए तो एक ड्रॉप की शेप बना दे, तो हमें ऐसा लगे कि ड्रॉप पानी से एकदम अनुभव हो, हमारी एनर्जी एकदम बताए कि पानी से संबंधित है ना। तो अपनी वहां पर वॉल को लगा, ये काम क्या किया, ये हमने अपने लिए किया। अब हम करेंगे कि अपनी भावना को कैसे प्योरीफाई करना है, अपने कर्मास जो हैं, जो हमने कर्म कर रखे हैं। क्योंकि बेनिफिट जब ही होगा जब आपके कर्मास कम होंगे। यदि कोई बुरे कर्म कर रहे हैं वो तो आपके सामने आएंगे ही आएंगे, चाहे कितने टोने टोटके कर लो, ऐसी कोई पावर नहीं है जो कर्मास को खत्म कर दे। हाँ, उसके इफेक्ट को कम कर सकते। या इसका एक दूसरा तरीका भी हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि किसी दूसरे के बारे में इतना अच्छा सोचना शुरू कर दो और अपने भावों को इतना निर्मल कर लो कि जिस समय आप बैड इफेक्ट्स या बैड एनर्जी आपके ऊपर अटैक करे, उसके उस समय आपका एनर्जी लेवल इतना पॉजिटिव हो जाए कि उसका इफेक्ट आपके सामने कमजोर पड़ जाए।
तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको एक चीज से समझते हैं, और ये मेरे सामने चीजें आई हैं, मैंने देखी है खुद, कि एक एक्सीडेंट होना है। एक्सीडेंट का मतलब क्या है? मैंने कहा मेजर एक्सीडेंट हुआ। किसने कहा कि मेजर एक्सीडेंट? एक्सीडेंट में कुछ भी हो सकता है। मेजर का मतलब भाई नॉर्मली क्या होता है? एक्सीडेंट हुआ, हाथ पैर भी टूट सकते हैं, है ना, फ्रैक्चर भी हो सकता है, बंदे का कोई अंग अपंग भी हो सकता है, मर भी सकता है। और यदि रसोई के अंदर हल्का सा चाकू भी लग जाए और उसमें से खून निकल जाए, वो भी एक्सीडेंट ही है। एक्सीडेंट तो कोई भी है। अब हम क्या बड़े एक्सीडेंट को इस छोटे के उसमें लेके आ सकते हैं? हमें बस ये वाला काम करना। एक्सीडेंट तो होगा, आपके कर्माज में लिखा है, आपने कोई ऐसा कर्म कर रखा है जिसका आपको पता नहीं, और उसमें है एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। लेकिन हम उस बड़े को इतने छोटे में ले आएंगे कि हमारे सामने बहुत छोटी चीज नजर आएगी। जैसे पीछे मैंने आपको बताया था कि जो आज हम मार्केट में देख रहे हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, जो केवल 20-22 यानी कि 20 से 30 साल की उम्र के हमारे बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। बड़ों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, बड़ों की तो मतलब जिससे बात करो उन्हीं का यही हाल है। तो वहां पर हो क्या रहा है? डिप्रेशन क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो श्रिंक होना। श्रिंक कब होगा? जब हम अपने बारे में कुछ बुरा सोचना शुरू कर दें अपने बारे में। कैसे? मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की कुछ नहीं है, ये संसार बेकार है, इनकम कम होगी तो यार मैं तो घर का पालन पोषण नहीं कर पा। अच्छा, ये वाली जो सिचुएशन क्रिएट किसने की, उसको भी देखना जरूरी है। उनको क्रिएट करने वाले हमारे ही परिवार के मेंबर हैं। मैं पेरेंट्स मिलते हैं तो पेरेंट्स क्या बात करते हैं हमारे से? यदि हम उनसे बात करें, बच्चों की बात करें, तो कि मेरा बच्चा तो बहुत निकम्मा है। और आजकल एक और ट्रेंड देखो, बहुत मजेदार ट्रेंड आ गया है। जब दो फ्रेंड बात कर रही होती हैं, दो लेडीज जो फ्रेंड बात करती हैं, तो अपने आप को अपर दिखाने के लिए ये एक फैशन का हो गया है कि मेरा बच्चा बहुत निकम्मा है, कहना ही नहीं मानता, जिद्दी हो गया है। दूसरी कहती है अरे मेरा तो उससे भी ज्यादा है, वो भी कहना नहीं मानता। मतलब नेगेटिविटी से ये देखते हैं कि मेरा किसका बच्चा सबसे ज्यादा जिद्दी हो गया। ये एक फैशन का ट्रेंड चल रहा है, बड़ा अजीब लगता है देखने में। अब इसके बारे में जब रिसर्च हो रही है मार्केट के अंदर, तो वहां पे क्या निकला? जब आप ये वाली चीजें बच्चे के सामने कहते हैं कि तेरे बस की पढ़ना नहीं है, तू फेल हो जाएगा, तेरे बस की कुछ नहीं है, तू जिद्दी हो चुका है, तू निकम्मा हो गया है, यानी कि कोई भी नेगेटिव वर्ड जब बच्चे के सामने बार 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 रिपीटेशन में आ रहा है, तो हो क्या रहा है वहां पे? बच्चे को ऐसा लगता है कि बच्चा कहता है ये मेरी तारीफ हो रही है। तो बच्चा क्या है, अपने पॉजिटिव खाते के अंदर ये नेगेटिव वर्ड जोड़ने शुरू कर देता है। उसको नहीं पता क्या हो रहा है। मम्मी बोल रही है नेगेटिव, वो सोचता है पॉजिटिव अपने खाते में इकट्ठे करने शुरू कर देता है, और जब इसका टाइम आता है यही खाता खाली करने के लिए हमारे ऊपर यही नेगेटिव वर्ड वापस देने शुरू कर देता है। फिर हम कहते हैं यार इतना बड़ा हो गया है, समझ नहीं आता क्या करें। अरे दिया तो आप लोगों ने ही है, वही तो वापस आ रहा है। तो आज से सोच लो, एक डायरी बनाओ कि हम जो बोल रहे हैं वो बोल क्या रहे हैं। आप लोगों को वॉइस की दिक्कत आ रही है क्या? किसी को दिक्कत आ रही है वॉइस की? हाँ, बीच में दो आवाज और आ रही है सर। सर आप दोबारा लॉगिन करें फिर, और लोगों को नहीं है, प्लीज आप दोबारा लॉगिन करें। कभी कभी तो कभी कभी रुक रुक के, लेकिन फिर ठीक हो जा रही है। हाँ ठीक है। तो अब आपको करना क्या है? आपको सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप सुबह से शाम तक जो वर्ड्स बोल रहे हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान रखो, आप बोल क्या रहे हो।
उनको खुद रियलाइज करके उनके नोट्स बनाओ कि इसके अंदर पॉजिटिव वर्ड क्या है और नेगेटिव वर्ड क्या है। बस आपको ये काम है। और जो नेगेटिव वर्ड आपको समझ में आए कि इसका मीनिंग नेगेटिव जा रहा है, उनको धीरे धीरे करके अपने डिक्शनरी में से हटाओ और वहां पे पॉजिटिविटी लेके आना शुरू करो। किसी खासकर बच्चों को तो नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करने, उसको तो बार बार ये करना है तू बहुत अच्छा कर रहा है, और अच्छा कर और अच्छा कर, यानी कि बच्चे को मोटिवेट कर। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा है और कई लोगों के साथ देखा है। जैसे एक बच्चा है, एग्जाम देके घर पर आया, तो आते साथ क्या है, सब पूछते हैं अभी तेरा एग्जाम कैसा हुआ। बच्चा क्या कहेगा, चाहे उसका कैसे भी हुआ, बढ़िया हुआ। अच्छा देख लेंगे, वो तो रिजल्ट आएगा जब पता चल जाएगा क्या करके आया। तो क्या करा उस बच्चे को, वहां पे ही डिमोटिवेट कर दिया। बच्चा देख लेंगे जब तेरा रिजल्ट आएगा। यदि बच्चे ने भूलकर भी कह दिया कि पेपर गंदा हुआ है, बस फिर क्या था, फिर तो जो उसको सुनाई जाती है, सारा साल पढ़ा नहीं है, निकम्मा है, ये है वो है, जितना भी नेगेटिव था उसके ऊपर थमा दिया। और कोई बड़ी बात नहीं है कि उसके 2-4 थप्पड़ भी मार दिए जाए। यानी कि करा क्या हमने, यदि अल्टीमेटली देखे तो किया क्या, कि जो पेपर खराब हुआ तो हुआ, अगले के लिए हमने उसको डिमोटिवेट कर दिया। यानी कि जो उसका समय था उसमें कई घंटे उसकी सोच में लगा दिए पुराने के चक्कर। जबकि हमें क्या करना चाहिए, वहां पे यदि जो हो चुका है वो हो चुका है, उसको आप रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन वहां पे उसको मोटिवेट रखना चाहिए। कोई बात नहीं, हो गया, अब अगले पेपर की तैयारी कर, बहुत अच्छा कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तेरे अंदर ये काबिलियत है, तू कर सकता है। और पढ़ाई के लिए नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन सबसे अच्छी मानी जाती है। नॉर्थ की तरफ फेस करना अच्छा माना जाता है। क्यों, क्योंकि वहां से ठंडक मिलती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने नॉर्थ ईस्ट का कमरा चूज कर लिया और नॉर्थ की तरफ दीवार की तरफ मेरा सही बैठ गया, तो हम क्या करेंगे, वहां पे कोई ब्लू कलर का कोई भी चीज दीवार पर लगा देंगे। भगवान की फोटो नहीं लगानी, इस बात का ध्यान रखना है। भगवान की फोटो कमरे में नहीं लगानी, सिर्फ सरस्वती माता की फोटो लगा सकते हो, क्योंकि उनका डायरेक्ट इफेक्ट उस पे जो रिलेशन है वो है स्टडी से। उसके अलावा कुछ नहीं लगाना। भगवान से रिलेटेड उनके यंत्र लगा सकते हो, ओम है, स्वास्तिक है, वो लगा सकते हो। और ये बहुत अच्छा है यदि आप ओम और स्वास्तिक लगाते हो और वो ब्लू कलर में निकाल के आप नॉर्थ की दीवार पे लगाते हो, तो बच्चे की कंसंट्रेशन पावर बढ़नी शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ने शुरू। उसको इमेज अच्छा लगेगा, वो कहेगा बड़ा अच्छा लगा, मैं बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छा पढ़ पा रहा हूं, मेरी कैप्चरिंग पावर बहुत अच्छी होगी। तो ये वाले आपको काम कर, ठीक है। तो अब सभी अब ध्यान मुद्रा के अंदर बैठेंगे, आराम से अपना ज्ञान मुद्रा बनाने, अपना ऐसे हाथ रखेंगे हथेली आसमान की तरफ, पैर घुटनों पर अपने हाथ रख लें, नीज के ऊपर। जिन्होंने भी चश्मा लगा रखा है, ईयरफोन वगैरह लगा रखे हैं, अपना वॉल्यूम तेज करके उसको हटा लें और आराम से बैठ जाए, आराम से। सारा ध्यान सांसों, सभी बिल्कुल ध्यान मुद्रा के अंदर बैठ जाएं। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें, सारा ध्यान सांसों पर। यदि किसी को दिक्कत हो रही हो सुनने में, ईयरफोन लगाना है तो किसी भी एक साइड लगा लो, एक साइड को फ्री करो। स्पेक्स वगैरह जो भी लगा रहे हैं वो हटा दो। जो अपना माइंड वाला, मतलब जो गर्दन से ऊपर वाला पार्ट है, वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, क्योंकि हमारी कैप्चरिंग पावर यहीं पर है, सारा गेम माइंड का है। इसको बिल्कुल फ्री कर दो, कहीं से रुकावट नहीं, कोई भी नाड़ी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं, इसलिए चश्मा वगैरह कुछ नहीं। सारा ध्यान सांसों, कमर सीधी, गर्दन सीधी, लंबी सांस लें, धीरे से छोड़ें, एक और लंबी सांस लें,
धीरे से छोड़ें। एक और लंबी सांस लें, धीरे से छोड़ें। सारा ध्यान सांसों पर। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। चारों तरफ क्या हो रहा है उसकी परवाह करते बगैर सिर्फ सारा ध्यान सांसों। अब ध्यान ले आए आज्ञा चक्र पर, आईब्रो के बीच में जहां पर आप तिलक बिंदी लगाते हो, थोड़ा सा गर्दन ऊपर की तरफ ले लो, ध्यान अपने आप वहीं पे पहुंच जाएगा। ध्यान केंद्र पर, सारा ध्यान वहीं पर। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने घर के अंदर ले आए। जो आपके घर का नॉर्थ है, उत्तर दिशा है, वहां पर क्या है वहां पर ले आए। नॉर्थ डायरेक्शन में हमने ब्लू कलर का एक पेपर चिपकाया है नॉर्थ वॉल पर। देखें कि मैंने लगा दिया है और मैं उसकी तरफ देख रही हूं, देख रहा हूं। लगातार आप ब्लू कलर को देख रहे हो। जैसे पानी के अंदर शीतलता होती है, वैसी ही शीतलता आप अनुभव कर रहे हैं कि पानी के साथ कोई भी आएगा, पानी को जो भी छुएगा वही शीतल हो जाएगा। सब कुछ शीतलता। मेरे घर के अंदर बहुत प्रेम है। मेरा किसी से कोई मन मुटाव नहीं है। परिवार के सभी सदस्यों के अंदर बहुत प्रेम है। जो पैसा आ रहा है उसके अंदर बरकत हो रही है, डे बाय डे बरकत हो रही है। मेरे घर के अंदर बीमारी तो है ही नहीं, हमें सोचना भी नहीं। सब व्यक्ति स्वस्थ हैं। मेरे बच्चे स्वस्थ हैं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे हस्बैंड स्वस्थ हैं, मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर सभी स्वस्थ हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। घर के अंदर बहुत अच्छी एनर्जी लेवल, बहुत अच्छी एनर्जी। अब धीरे धीरे मैं घर से बाहर निकला। जो मेरे राइट हैंड साइड में मकान है, पड़ोस के बारे में देख रहा हूं कि वहां पे कौन है। लेके जाओ अपना ध्यान कि मेरे पड़ोस में कौन रह रहा है। अब लेफ्ट हैंड साइड पहुंचो कि साथ वाले मकान में कौन रहता है। अब जो आपके घर के सामने वाला मकान है वहां पर देखो कौन रहता है। एक मन के अंदर विचार लेके आए, मेरा किसी से कोई भी वैर भाव नहीं है। मेरे पड़ोसी मेरे मित्र हैं। यदि मेरे पड़ोसी को कोई भी दुख दर्द है तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। मेरा किसी भी प्रकार से कोई वैर भाव नहीं। मेरे पड़ोसी के यहाँ सभी निरोगी हैं। उनके बच्चे पढ़ाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं। वो संपन्न है, संपन्न परिवार है। यदि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से कोई गलती हुई हो तो मैं सभी से क्षमा याचना, मैं उनसे सभी से क्षमा याचना मांगता हूँ। सभी मुझे क्षमा करें और मैं स्वयं भी सभी को क्षमा करता हूं, क्योंकि सभी अच्छे हैं। मैं भी अच्छा हूं। मेरे आसपास की हवाएं बहुत अच्छी हैं। मेरे आसपास का माहौल बहुत अच्छा है। मेरे आसपास का वातावरण बहुत अच्छा है। महसूस करें ऊपर से किरणें आ रही हैं और जैसे आपके ऊपर बरसात हो रही हो, यानी कि किरणों के बीच में बैठे हैं आप। किरणों के बीच में बैठे, किरणें शरीर के मेरे चारों तरफ जैसे बरसात हो रही है वैसे किरणें आ रही। ये दायरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मेरे पूरे घर के चारों तरफ किरणें ही किरणें हैं, पॉजिटिव किरणें।
आ रही हैं। ये धारा और बड़ा होता जा रहा है। मेरे पड़ोस के घर में भी भगवान का आशीर्वाद रूपी जो किरणें हैं वो बरस रही हैं, और दायरा बढ़ रहा है। मेरी कॉलोनी के ऊपर जो है भगवान के आशीर्वाद रूपी किरणें बरस रही हैं। चारों तरफ सुख ही सुख है, मंगल ही मंगल है। चारों तरफ का माहौल आनंदमय है। मैं सभी से क्षमा याचना करता हूँ और सभी को क्षमा भी करता हूँ। मेरा किसी से कोई वैर भाव नहीं, कोई भी वैर भाव नहीं। यदि मेरे द्वारा पिछले जन्म में यदि कोई गलती हुई हो, मैं उसके लिए भी क्षमा याचना करता हूँ। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, खुशियों का माहौल है। कुबेर देवता की नीले रंग की रोशनी महसूस करें कि जो आपके ऊपर रोशनी आ रही है वो ब्लू कलर की आ रही है, नीला रंग। ऊपर से नीले रंग की रोशनी आपके ऊपर आ रही है। जो रोशनी आपके ऊपर आ रही है वही रोशनी आपके पड़ोस में भी जा रही है। राइट वाले पड़ोसी के घर में भी सेम रोशनी, वही किरणें, ब्लू कलर की किरणें लगातार आ रही। लेफ्ट हैंड की तरफ जो पड़ोसी है, बाईं तरफ जो पड़ोसी है, उसके घर में भी ब्लू कलर की रोशनी, कुबेर महाराज, कुबेर की किरणें उसके घर में भी आ रही। मेरे सामने जो पड़ोसी है उसके घर में भी कुबेर की छाया उसके ऊपर पड़ रही। चारों तरफ संपन्नता ही संपन्नता है। मेरे परिवार पर भी कुबेर की छाया पड़ी हुई है। उसकी रोशनी, उसकी किरणें, उसकी पॉजिटिव किरणें मेरे ऊपर आ रही। मेरा जो व्यवसायिक स्थल है, जहां पर मेरा बिजनेस है, दुकान है, फैक्ट्री है, वहां पर भी महसूस करो कि वहां पर भी ब्लू कलर की रोशनी लगातार पड़ रही है। चारों तरफ खुशी का माहौल है। धीरे धीरे वापिस आना शुरू करें, अपने घर के अंदर आ जाएं, अपने नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएं और सिर्फ अपने शरीर को देखें, ऊपर से नीचे तक देखें, सिर से लेके पांव तक। पहले देखें अपने हेड को, देखें माउथ, नेक, दोनों हाथ, पेट, दोनों पैर, अंगूठा। फिर नीचे से ऊपर तक जाएं, फिर ऊपर से नीचे तक बार बार चक्कर लगाते हैं और देखें कि ब्लू कलर मेरे शरीर के अंदर एंटर हो रहा है। मन बहुत शांत, मन के अंदर खुशियों की लहर दौड़ रही। धीरे धीरे सारा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर, जहाँ पे भी आप तिलक बिंदी लगाते हैं वहां पर ले आए। यहाँ पर महसूस करें ब्लू कलर, नीला रंग। और अब सारा ध्यान सांसों पर। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। एक लंबी सांस धीरे से छोड़ें, फिर एक लंबी सांस लें, धीरे से छोड़ें, फिर एक लंबी सांस लें, धीरे से छोड़ें। अब दोनों हाथों को रब करके अपनी आईज के ऊपर रखें और जब तक रखे रखें जब तक उसके अंदर गर्माहट है, और धीरे धीरे अपनी आईज को ओपन करें। अब आप बताएं आपको क्या फीलिंग आई। एनके शर्मा जी क्या बात करना चाहते हैं? सुरभि जी, जो ये नींद वाला केस है ना, यहाँ से आपको हटना होगा। जो नींद आती है ना, इसका मतलब क्या है, एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा कमजोर है, उसको स्ट्रोंग करना होगा। मतलब जब भी हम करते हैं, हमने कितनी देर की है, केवल 15 मिनट। यदि 15 मिनट में आपको नींद आ रही है तो इसका मतलब आपका ओरा जो है बहुत ज्यादा वीक है, उसको स्ट्रोंग करो।
यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर हमें जागृत रहना है, अपने आप को बिल्कुल अलर्ट रखना है, जब भी एनर्जी आपके बॉडी के अंदर आ पाएगी। और सर जब ये तब भी होता है जैसे कि हम काम कर रहे हो, हम थके हुए हैं और हम जब मेडिटेशन करने बैठ जाए तो होता है, अगर अगर सो लिए हो, थकावट नहीं हो तो नहीं आती। पता है क्या, एक तो आपने रेड कलर पहन रखा है आज, हम बात कर रहे हैं ब्लू के, उससे इफेक्ट हो रहा है आपको, क्योंकि रेड कलर क्या करता है, जब भी कोई कलर एक्सेस होगा, अग्नि जब ज्यादा हो जाएगी तो आपकी बॉडी के अंदर सुस्तीपन आ जाएगा। रेड कलर चुस्ती भी लाता है, वो हम कल करेंगे कि हम रेड से अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ाते हैं, लेकिन रेड जब एक्सेस हो जाए तो हमारी एनर्जी को डाउन भी करता है ना। दूसरा क्या है कि मॉर्निंग में करो ये चीज, और ये 40 मिनट के लिए करो, और जितना हो सकता है ना अपने बारे में तो सोचो, लेकिन आस पड़ोस वालों के बारे में ज्यादा सोचो। हमें अपने कर्मास जो है, जो हमने कर्म बांध रखे हैं ना, उनको न्यूट्रल लाना है, मतलब खत्म कर देना है। आपके कर्मास, ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो, पास पड़ोस से मतलब यह है, एक तो आस पड़ोस है, और ऐसे व्यक्ति के बारे में विचार करो जिसको देखकर आपको बेचैनी होती हो, आपके सांस की जो गति है वो बढ़ जाती हो, यानी कि जो आपको अच्छा ना लगता हो, उसके बारे में सोचो, और सोचने के बाद उसको माफ करना शुरू, या माफी मांगना शुरू करो। आपको पता है माफी देना बड़ा आसान है ना, या माफी मांगना आसान है, क्या कहते हो? पापा पापा इस तवे बुला रहा है, देखना। हाँ जी सुरभि जी, माफी माफ मांगना करना आसान है या माफ करना आसान है? माफ करना कठिन है माफ मेरे करना ख्याल कठिन से। हाँ, माफ माफी मांग लेना फिर भी तो आसान हो गया, मगर बिल्कुल सही मांग कह रहे हैं, हमें 2 मिनट लगते हैं, प्लीज माफ कर दो ना। मांगना हाँ, आसान है, लेकिन करने का मतलब है कि हमने अपने मन से उसके भाव को खत्म करना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। और जिस दिन अपने मन से ही निकाल दिया, और ये चीजें आई हैं कि एक व्यक्ति के साथ आपका मन नहीं मिलता, ठीक है, उसने कुछ ऐसी बात कह दी, आपके दिल को लग गई, अच्छा आपने तो उसको रख लिया, वो तो कह के निकल लिया, होगा क्या, जब भी वो व्यक्ति आपके सामने आएगा, आपका पुराना जो है सारा एकदम आपके दिमाग में आना शुरू हो, इतने ये कह दिया था, ये अपने आप को समझता क्या है, ये है वो है, यानी कि आपकी जो ब्रीथिंग है ना एकदम फास्ट हो जाएगी। आपको उसी टाइम समझ लेना है कि अभी मेरे मन के जो भाव हैं इसके प्रति कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, यानी कि मेरे मन में इसके प्रति विचार आने ही नहीं चाहिए। जिस दिन आपने उसको मन से माफ कर दिया, उसके बाद यदि 10 बार भी आपके आमने सामने आएगा ना, आप न्यूट्रल रहेंगे, आपके मन के विचार ना तो चेंज होंगे, ना ही आपकी जो ब्रीथिंग है फास्ट होगी, तो उसी दिन समझ लेना अब मामला न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल लाना है हर व्यक्ति के प्रति। ओके सर। ओके, हाँ प्रशांता जी बताएं। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मेरा कुछ क्वेश्चन है कि आप जो कलर बोल रहे हैं, हम्म, ब्लू कलर नॉर्थ साइड में लगाने के लिए बोले, जी फिर उसको ऊपर पानी के ड्रेन बोले, क्यों ना हम हम्म, पानी का ही पिक्चर वहां लगा दें? लगा या सकते ये लगा ये सकते कर। हैं, अच्छा, और पानी जो भी 5 लगा सकते हैं, लेकिन क्या है, फिर पानी के साथ ना बहुत सारी चीजें आ जाती है। पानी में क्या आप कहेंगे यार, नदी का लगाऊं, पहाड़ का लगाऊं, वे पेड़ पौधे भी आ गए, मेरा पॉइंट समझ रहे हो, हाँ, पानी लाओगे कहाँ से, खाली नदी की फोटो तो लगा नहीं सकते, वो तो समझ में नहीं आएगा, फिर वो मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आने से हो जाते हैं। अच्छा, अभी ये है जो मेरा पॉइंट ये है इस समय, जो 5 डेज का हम रख रहे हैं, कि आपको इफेक्ट तो नजर आए पहले। हाँ, यदि आपको इफेक्ट नजर आएगा तो अपने आप दिमाग खुलेगा कि मुझे ये करना चाहिए, शुरू। है ना। हमने अपने घर की एनर्जी को भी बैलेंस करना है, तो फिर इसके बहुत सारे तरीके निकलेंगे, ठीक है जी। ठीक है सर। और सर अगला जो क्लास होगा, किस किस कलर का ये पेपर ला करके रखे, पहले से स्टोर करके रखे? कल कल के लिए रेड है, कल हाँ, का जो जो है रेड कलर है। हाँ, फिर आप जो 5 कलर पहले से ले आओ, हाँ जैसे वही आज का ब्लू बता था, रहा हूँ। हाँ, एक रेड,
तीसरा है ग्रीन, हाँ, फोर्थ है येलो और फिफ्थ है आपका व्हाइट। 5 कलर की शीटें जो है, ड्राइंग शीट जो अपने पास ला के ही रख लो। हाँ सर, इसलिए मैं पूछ लिया कि ब्लू, सबको कलेक्ट करके रखते हैं। ब्लू, ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, व्हाइट। ठीक है। सर हम इसी से देखेंगे कि कितना इफेक्ट आता है, फिर उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से ही कर लोगे क्या है। इसी से आपको महसूस हो जाएगा कि मुझे कितना अच्छा महसूस हो। ठीक है संजय जी, ठीक है। संजय चौहान जी, प्रणाम सर। प्रणाम जी। काफी अच्छा, आपके मेडिटेशन हमेशा अच्छे ही रहते हैं सर, एनर्जी आ जाती है बॉडी में। तो मेरा बहुत लेकिन बढ़िया। एक प्रॉब्लम है सर, जब भी मैं बैठता हूँ मेडिटेशन में मेरे को जमाई बहुत ज्यादा आती है सर। मैं 1 घंटे के मेडिटेशन में एटलीस्ट 50 टाइम मेरे जॉ दर्द करने लगते हैं सर। अच्छा, जम्बाई बहुत ज्यादा आती है। देखिए जी। इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी के अंदर एयर बहुत ज्यादा है, ओके। बॉडी में एयर ज्यादा है। ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम आपको करना पड़ेगा, स्वर को साधना पड़ेगा। ओके जो हम क्रिया करते हैं कि राइट से इनहेल, होल्ड और एक्सेल, जो वो सर, मैं इसके एक्सेल बारे है। में 2 बार बोलूँ। हाँ, इनहेल करना है आपको 5 सेकंड, लेकिन एक्सेल करना है 10 सेकंड। मैं 2 शब्द बोलूंगा सर इसके बारे में। जब बताएं। से आपने ओम नमः शिवा का बताया है, लेफ्ट से शुरू करना, फिर यहाँ 2 उंगली रखी हुई है, 2 उंगली। सर पहले मैं जब मंत्र क्रीम का जाप करता था 3 बार मेरे को सांस लेना पड़ता था होल्ड करके, लेकिन एक बार जब मैं 108 टाइम करता हूँ ये, तो सर उसके बाद तुरंत ही मैं एक ही सांस में पूरा माला कर देता हूँ। अच्छा, सर ये इमेजिन इफेक्ट है सर, इमेजिन इफेक्ट है। मैं खुद अपने आप पे, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि जब वो नहीं करूंगा स्वर साधना वाला, तो मेरे को 3 से 4 बार क्रीम क्रीम बोलना पड़ता है होल्ड करके। लेकिन अगर मैंने वो स्वर साधना कर लिया तो मैं एक ही सांस में पूरा 108 माला कर देता हूँ। चलो बहुत अच्छा है। देखिए यही इफेक्ट्स हैं, और ये कहाँ से जनरेट हुआ? कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई जादू टोना नहीं हुआ। हमने अपनी बॉडी की एनर्जी को इतना एनहांस कर दिया कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे साथ हो रहा है। ठीक है ना? अब जो आप जम्बाई वाला भी कह रहे हैं ना, उसको भी आप बैलेंस करना चाहिए, यानी कि अभी भी कमी है उसको। ये चीजें ऐसी होती हैं जो डेली करनी होती हैं। हम खाना खाते हैं डेली, तो डेली की रिक्वायरमेंट है ना बॉडी की। जी तो ऐसे ही श्वासों का बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि जो चीज एक बार होनी शुरू होगी, जैसे एयर बननी शुरू होगी तो एयर बनती रहती है। अब ये धीरे धीरे ही खत्म होगी। आप सोचे कि 10 दिन में दूर हो जाएगी, 15, नहीं। जब ये बन रही है तो धीरे धीरे सेटल होगी बॉडी। फिर दूसरा डिपेंड करता है एज फैक्टर के ऊपर भी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे ऑर्गन्स जो है कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या है, उस समय हमारा क्या हेल्प करेगी? हमारी एनर्जी हमारी हेल्प करेगी कि हमारी एनर्जी हमारे ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग बनाए। ठीक है थैंक जी? यू सर। ओके जी। हाँ जी महेंद्र जी। सर जी, आपकी ही क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। बहुत लेट हो चुका था मुझे। कोई बात बहुत नहीं, कोशिश किया मैंने, कोई लेकिन आ नहीं पाया नहीं। सर। दूसरा, वीडियो को आप जो वीडियो भेजते हैं ना सर, हम्म। वो वीडियो देते देखते मुझे नींद बहुत जबरदस्त आ जाती है। इसको ठीक करो, ठीक करो। हाँ, ये ना 5 दिन आप ये समझ लो कि आप निकाल लो, ये तपस्या के नहीं दिन है। नहीं, ज- जरूर जरूर, मैंने काफी इन कोशिश की, 5 लेकिन डेज में ना ट्रॉफिक अपनी लाइफ ट्रॉफिक में इतना फंस गया ना। बहुत कुछ देखोगे आप। हाँ, नहीं आ पाया। मैं बहुत बहुत कोशिश किया मैंने, और आते ही कोई चालू किया तुरंत मैंने। कोई बात नहीं। अब आगे के 4 दिन देखना, ये वीडियो नहीं सुन नहीं, लेना, पक्का भी पक्का करना। पक्का पक्का पक्का। हाँ, शुलभा जी। हाँ नमस्ते जी। आपने जो मेडिटेशन किया कराया बहुत अच्छा लगा, पता ही नहीं चला 15 मिनट कैसे बीत गए। मेरा क्वेश्चन था कि आपने जो ब्लू कलर के लगाने के लिए बोले हैं, तो मेरा एक कमरा नॉर्थ वेस्ट में आता है और एक डिवाइड होके एक नॉर्थ ईस्ट में, मैं कौन से वाले रूम में लगाऊं? नहीं, रूम के वॉल तो होगी ना बीच में, कोई ना कोई जो अभी नॉर्थ में आती होगी। नहीं नहीं, नॉर्थ में ही पूरी है। एक नॉर्थ वेस्ट में है, एक नॉर्थ ईस्ट में है। तो कमरे से कौन? मतलब नहीं है, यहाँ पे कमरे से मतलब नहीं है, आपके 2 कमरे हैं।
उनमें देखो आपकी कौन सी वॉल नॉर्थ में आ रही है, कौन जोन से कमरे की आ रही है, दोनों की आ रही है तो दोनों में लगा लो। दोनों में लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। वही पूछना था क्योंकि हाँ दोनों में नॉर्थ वो कवर होता है। हाँ, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके। लगा के देखो, आपको फीलिंग आएगी। इसमें अच्छा भी क्या करना है, आपको ब्लू कलर लगाना है। लगाने के बाद 2 4 5 मिनट खड़े हो जाओ और ओके खड़े होके वहां पे ध्यान लगाओ उसको देखते हुए। वहां पे क्या है, उसको देखो, आईज क्लोज कर लो, फिर देखो, आईज क्लोज कर लो, फिर देखो, आईज क्लोज कर लो। और आईज क्लोज करके क्या करना है, हमारा जो ध्यान है वो तिलक वाले स्थान पे आना चाहिए, ज्ञान केंद्र पे। तो आप देखेंगे धीरे धीरे यहाँ पे ब्लूइश कलर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। पहले थोड़ा धुंधला होगा, फिर लाइट होगा, धीरे धीरे डार्क होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ब्लू कलर आपकी बॉडी में आना शुरू हो गया, उसके बाद इफेक्ट देखना, आपकी जो ब्रीथिंग है इसके ऊपर इफेक्ट आएगा और आपको बड़ा अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा। यदि आपके आसपास की एनर्जी है वो बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी, है ना। ये करके देखो अर्चना थैंक यू। जी। ओके, अर्चना पाटिल जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा सर मेडिटेशन करके। बहुत लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मैं हम लोग खुद से करते हैं उसमें इतना ध्यान नहीं लगता है। जैसे आप बोलते हो फिर हम लोग करते हैं उसमें ज्यादा ध्यान लगता है। तो आपका कोई रिकॉर्डिंग ऐसा मेडिटेशन का हो तो वो मिले तो अच्छा रहेगा सर। अभी आएंगी वो, उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। अभी फिलहाल जो है यही रिकॉर्डिंग है। हम आगे जो हमारी प्लानिंग है उसके अंदर यही है कि 40 मिनट की आपको रिकॉर्डिंग दें, है ना, उसमें आपको और अच्छा लगेगा। और ब्लू कलर में अलग अलग शेड आते हैं, डार्क ब्लू अलग अलग, तो वो कौन सा शेड पकड़ना है ब्लू में? ऐसा कुछ नहीं है, आने दो ना शेड, ये धीरे धीरे होगा। पहले लाइट आया, डार्क, भाई जो कलर आप बार बार देख रहे हो वही शेड आनी है, नेचुरली है वो तो। इसलिए मैंने क्या कहा कि आप पेपर लगा दो और पेपर को देखो, फिर आईज क्लोज, देखो फिर क्लोज, देखो क्लोज। तो धीरे धीरे जो कलर है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा, सांसों में एंटर होना शुरू हो जाएगा। उसमें ये कोई शेड आए, हल्का फुल्का कोई भी चेंज होने दो, कोई दिक्कत नहीं। और हमारा जो डोर है, मेन डोर, वो नॉर्थ के साइड आता है। अगर वो बाहर के साइड हम लोग ओम का और स्वस्तिक का ब्लू कलर में लगा दे तो चलेगा? लगा सकते हैं, बिल्कुल चलेगा, नॉर्थ में है तो चलेगा बिल्कुल। ओम अपनी पावर देता है, स्वास्तिक अपनी पावर देगा, साथ में ब्लू कलर हो गया तो पावर और बढ़ जाएगी। तो ये जो चीजें हैं ये नेगेटिविटी को खत्म करती हैं। और मेन गेट पे तो विशेष ध्यान दो, बहुत ज्यादा। मतलब घर के अंदर एक बार भूल जाओ तो ठीक है, लेकिन मेन गेट को कभी मत भूलना। सारा ध्यान मेन गेट के ऊपर, क्योंकि लक्ष्मी जी का वास भी मेन गेट से ही एंटर होगा, ध्यान रखना बस। लक्ष्मी का वास क्या है, लक्ष्मी क्या है, हम केवल लक्ष्मी का नाम आते हैं ना, हम पैसों पे चले जाते हैं सारे सारे। मेरा परिवार तो मेरे लिए धनी तो है, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड वाइफ, मेरा और परिवार मेरे लिए तो धनी तो है। अब इस धन को कैसे आप काउंट करते हो, उसी एनर्जी से निकल जा रहा है, उसी से आ रहा है। जितना पॉजिटिव रहेगा उतना ही बढ़िया है, अपने बिजनेस के लिए भी, अपने घर के लिए भी। ठीक है जी, सुरभि जी। सर आपने जैसे बोला कि ऑरा एनर्जी लो है, ऑरा आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। जैसे मुझे मेडिटेशन में हमेशा नींद आ जाती है, तो ये ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? यही है ना, स्वर साधना करो ना। ओके सर। पूरक, कुंभक और रेचक, ये 3 चीज पकड़ लो और इसी के टाइमिंग को बढ़ाना शुरू कर दो। जैसे 5 5 8 होता है, फिर 5 5 10 करो, फिर इधर 8 8 5 8 8 10 कर लो। यानी कि ठीक है। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इसके टाइम को बढ़ाना शुरू कर दो, बस आपका ओरा बढ़िया हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है ओके सर। महेंद्र जी। ठीक है। हाँ सर, इसका वीडियो मिल जाएगा ना? हाँ मिलेगा, आ जाएगा, बहुत जरूरी है क्यों आ मैं मिस जाएगा, कर गया इसलिए सर। कोई नहीं, आ जाएगा। ठीक है सर। आनंदी सेनगुप्ता जी। नमस्ते सर जी। नमस्कार जी। सर, आज तो मेरा पूरा ध्यान मेरे पड़ोस वाली और आंटी के घर में था और बहुत मुझे बढ़िया। अभी काफी रिलैक्स भी फील हुआ। इन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो मेरे साथ भी रिलेशन अच्छा हो जाएगा। नहीं नहीं, है ना, अच्छे हो जाएंगे नहीं, यहाँ पर भी आपको थोड़ा चेंज करना है। देखो आप,
यदि हम ये पूरा सोचते ध्यान हैं कि वहाँ पे ऐसा करूंगी तो ऐसा हो जाएगा, तो हो ही जाएगा। यानी कि फ्यूचर में जाना, आप ये मान के चलो कि मैंने ऐसा किया है तो मेरे रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छे हो गए हैं या हो रहे हैं कंटिन्यूस में, हाँ, फ्यूचर कुछ नहीं होगा। वही हो रही है, हाँ, क्योंकि ज्यादा पूरा ध्यान उनके घर में ही था। बस पूरा बस अटेंशन सभी लोगों को, उनका घर में जितना भी मेंबर था ना, बारी के बारी में सभी मेंबर के ऊपर मेरे ध्यान था। तो ये चीज है, हो रहे हैं या हो गया है, बस हो दो गया वर्ड है, करो, कंटिन्यूस हो में गया। या प्रेजेंट में, फ्यूचर कुछ नहीं। नीला जी, ओके जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये जो आप शीट्स बता रहे हैं ये हमें इन डायरेक्शंस में लगानी है तो कौन आपने सी? बताई है, जैसे नॉर्थ में आपने ब्लू कलर की बताई है, हाँ ये शीट लगानी है हमें इस डायरेक्शन में। हाँ हाँ, तो सर इसकी कोई शेप रहेगी या नॉर्मल ऐसी लगेंगी? नॉर्मल। अभी शेप मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि इसकी कोई शेप नहीं होती, क्योंकि ये तो क्या है, पानी है। पानी कैसे बहता है? ऐसे लहर खा रहा है, तो लहर की तो कोई शेप है नहीं। बेशक आप ट्रायंगल करके उसमें ब्लू कलर से आप थोड़ी सी लहर बना दो या वाटर ड्रॉप बना दो। वाटर ड्रॉप क्या है? वाटर ड्रॉप भी ब्लू कलर का होता है ना, वो बना दो। तो उससे क्या है, जो हम सोच रहे हैं अपनी सोच को वहां पर दे रहे हैं। ठीक है सर। है? सर कई बार शेप भी मैटर करती है ना, इसलिए पूछा था मैंने। नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पे वाटर ड्रॉप का मतलब है। थैंक यू सर। ओके, निधि सिंह जी। राधे राधे डॉक्टर, सर। हाँ नमस्कार जी। सर एक चीज ये पूछनी थी कि जैसा आपने बताया हुआ है ये कि लगाना है पेपर, तो पेपर पे स्वास्तिक या जो आपने बताया ओम का ऑप्शन है या पानी ही लगाना है, कि उसके ऑप्शन में ये भी लगा सकते हैं ओम स्वास्तिक या पानी? देखो, लगाने को तो कर सकते हैं, लेकिन मेन डिपेंड करता है कि रूम किसका है, क्या है, वो एक बड़ा मैटर करता है। वाटर आप कहीं पे भी लगा लो, ये भी हो सकता है जिस वॉल पे लगवा रहे हो वहां पे पीछे टॉयलेट ही हो, पॉसिबिलिटी है ना। तो इसलिए मैंने वो तो चीजें तीनों नहीं चीज भी लगा सकते हैं जी, तीनों चीज भी इकट्ठे भी लगा सकते हैं, तीनों चीज भी बिल्कुल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, यदि आपका शुद्धता है वहां पे, वॉल बिल्कुल ठीक है, तो किसी तरह की नेगेटिविटी मतलब या टॉयलेट वगैरह टच ना हो तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने घर के मिडिल में ब्रह्म मतलब मिडिल में खड़े होके आपने ये बताया कि देखना है, तो मेरा एक रूम भी पूरा नॉर्थ में ही है, बस तो उसमें लगा लो, वहाँ रूम देखो किसका है, क्या है, सीधा फिलहाल तो अभी आप पानी लगाओ, अभी कुछ मत करो। अच्छा पहले देखो, पानी पहले एनर्जी को सेंस करो, देखो, ये बात की बात है। और लॉबी भी है नॉर्थ में, लॉबी नॉर्थ में है मेरी। कोई बात नहीं, वहां लगा लो, वहां लगा लो। अच्छा, और एक क्वेश्चन और पूछना है, जैसे आपने दिन के अकॉर्डिंग कलर बताए हैं, तो आज जैसे हमने ब्लू से कर लिया, तो अगर हम कल फिर करना चाहें तो मतलब जो लोग जो नहीं कर पाए हम अपने देंगे कोई रिलेटिव को, तो वो अपना कल ब्लू उसके अकॉर्डिंग करेंगे? जैसे मंडे आपने बोला बाबा नहीं का नहीं दिन नहीं है, नहीं सिर्फ नहीं बाबा नहीं का, नहीं तो नहीं, उस चक्कर में न हो, वो एक लंबा प्रोसेस रहेगा, वो आप हाँ नहीं हाँ कर हाँ सकते। ठीक है ना, अभी तो तो आप नॉर्थ मतलब डायरेक्शन को ब्लू के साथ करो, आप मतलब डे को मत लो। मंडे में ब्लू करना है, ट्यूसडे में रेड, ऐसे ना सर? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए फुल नॉलेज होना जरूरी है। अधकचरी नॉलेज कई बार नुकसान देती है। नहीं अब आप सिर्फ पूछना ये चाह रही ध्यान करो कि नॉर्थ डायरेक्शन में ब्लू कलर लगाना है, दैट्स ऑल। नहीं, ये पूछ रही थी आज आपके साथ कर लिया, अगर कल करना चाहे ये ब्लू वाला तो हाँ कल हाँ, भी कर कर ले, सकते हैं ये? कल कल कर सकते हैं, ओके, थैंक यू सर। ओके ओके जी। आपने अब सारी चीज आ गई। अब डॉक्टर जय श्री सोनी जी पूछे मेन गेट साउथ वेस्ट में है, तो ये हम चर्चाएं बाद में करेंगे, क्योंकि साउथ वेस्ट भी आएगा हमारे सामने, उस समय मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको जो चीज करनी है, कल मॉर्निंग के अंदर उठ के जब आप सुबह करेंगे, जब मेडिटेशन करेंगे, तो आप ब्लू कलर के हिसाब से ही मेडिटेशन करना, और 40 मिनट दो अपने आप को, कि 40 मिनट बैठ के पहले अपने आप को करना है। सिस्टम समझ लो, पहले अपने को करना है। अपने को क्या करो, पूरे शरीर को लो, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक पूरे को देखो। फिर क्या करो, अपने बच्चों को देखो, हस्बैंड वाइफ को देखो, फिर पूरे घर को देखो, फिर घर से बाहर चले जाओ, अपने पड़ोस में चले जाओ, आमने सामने चले जाओ।
उसके बाद बाहर निकले तो अपने ऑफिस चले गए। साथ साथ में महसूस करो कि एनर्जीज आ रही हैं, है ना, तो ऊपर से एनर्जीज आ रही हैं तो मेरे अंदर एंटर हो रही हैं, हो चुकी हैं, उन कलर को महसूस करो। जब खुद करेंगे जब भी अच्छा रहेगा, और ये प्रैक्टिस से होता है, एक बार से नहीं होगा। एक बार से तो जैसे हमने 15 मिनट किया तो ये आपको एक समझ लो एक आइडिया दिया गया है और आपको फीलिंग कराई गई है कि 15 मिनट में जब इतनी अच्छी फीलिंग आ सकती है तो 40 मिनट में कितनी अच्छी फीलिंग आएगी, और वो रिटेन भी रहेगी। 15 मिनट में तो आई चली गई, लेकिन जब 40 मिनट करेंगे और ये जब लगातार करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप केवल 40 मिनट मॉर्निंग में देंगे और आपके 24 आवर्स की एनर्जी आपने दे दी, अपने लिए भी अपने परिवार के लिए भी। 40 मतलब 24 आवर्स जो है वो एनर्जी आपके परिवार के अंदर घूमती रहेगी। ओके जी, शुभ नाटा जी। सर एक्चुअली मैं जैसे मेडिटेशन है, ध्यान मैं करता हूँ करीबन 50 मिनट से 1 घंटे तक। जी जी। लेकिन उस टाइम जो ध्यान रहता है वो सिमंदर स्वामी जैसे अपने तीर्थंकर है उसी में रहता है, मतलब जी जी। पूरा का पूरा, मतलब ये नहीं कि भी अपने परिवार या इस तरह में दो स्पिरिचुअलिटी, मतलब व्हाटएवर में भी। देखो तो वो उसके अंदर क्या है ना, वो चीज अलग होगी, वो चीज अलग होगी, ये चीज अलग होगी। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर हाँ, कि वो क्या करनी मतलब क्या चाहिए, वो करनी चाहिए। वो क्या है, यदि क्यों आप सामायिक में वो ये क्या है, आप पारिवारिक चीजों का कि या कोई जो इस तरह की चीजों पर ध्यान नहीं रखेंगे, मतलब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस समय एक्चुअल में आप सामायिक कर रहे हैं। तो सामायिक में क्या होता है, हमें अपनी एनर्जी को बढ़ाना होता है, अपने कर्मास को काटना है। सामायिक क्यों की जाती है, यदि आप इसको लॉजिक समझें, हम मंदिर में जाते हैं, डेली कहते हैं भाई डेली मंदिर जाओ, सामायिक करो। यदि इसका एक आप बारीकी में जाओगे ना, बारीकी में आपको समझ में आएगा कि जो हम 1 घंटा लगा रहे हैं, 1 घंटा हम प्रभु का ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को सेफ भी कर रहे हैं। यानी कि उस घंटे के अंदर हमारे ऊपर कोई अटैक हो रहा है, अटैक से मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी है उसका अटैक हो रहा है, तो क्या है, हमारे ओरे के चारों तरफ घूमता रहेगा, एंटर नहीं होगा। नहीं वो तो है फिर वो सर, बाहर बाहर निकल जाएगा। वो तो बात है। क्यों मैं कोशिश तो यही रहता है कि या तो उस टाइम प्रवचन चलता है, जैसे हाँ, पहले भी सुधा हाँ। सागर जी का या प्रमाण जी, सागर जी का, मतलब जी, जी, लेकिन जी। वो उस टाइम ध्यान में ये है कि अपने सिमंदर स्वामी को याद करें, मतलब नहीं क्यों बिल्कुल ठीक है, ये अलग है, उसके अलावा करना है ये उसको। उसके अलावा कैसे करें? उसके अलावा जो मैंने बताया ना, अपना अपना हाँ। कलर पे, सांसों पे ध्यान रखो। स्वर साधना, आप अपने गुरु महाराज से कभी बात करोगे तो उनसे बात करनी, स्वर साधना वो आपको नहीं बताएं, मेरे तो जरूरी है। आचार्य महाप्रज्ञ और महावशमन रहे हैं, मतलब सर मेरे गुरु, जी जी। उनको तो आप पता ही, आपको पता ही होगा कि वो तो हाँ ध्यान हाँ की पद्धति को उन्होंने पुनर्जीवित किया, मतलब एक तरह से, मतलब हाँ क्यों हाँ, तो वही चीज है ये। क्योंकि देखो हमें अपना भी करना है, अपने परिवार का भी देखना है, बिजनेस का भी देखना है, तो हर तरफ से हमें पॉजिटिव एनर्जी लेके आनी है। तो ओके। हमारा मेन यही रहता है कि अपने दिमाग के अंदर यदि कोई नेगेटिव वर्ड है, उनको बिल्कुल वॉश आउट कर दो, धो दो, आए ही ना आए। वो चीज की लेकिन लगेगी। फिर भी नेगेटिविटी आती रहती है सर, ये बड़ा जब है तो कि वही, जब तो धोना है बार बार, वो तो आएगी, उसका काम है आना। लेकिन हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो हमें हमारे सामने बहुत छोटी नजर आए, वो तो आएगी, नहीं उसको तो आने। नहीं बहुत बढ़िया मंदिर सर, बहुत बढ़िया। ओके, निधि सिंह जी, थैंक यू। तो बहुत बढ़िया है। और आपको कल जो है ब्लू कलर, सॉरी रेड कलर लेके आना है, और थोड़ा सा टाइम से 7:50 पे आप सभी आ जाएं। तो हम कल देखेंगे, रेड कलर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट एनर्जी के साथ है। वे सब व्यक्ति जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि भी हमने माल सेल कर दिया, पेमेंट नहीं आती, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, या घर के अंदर सुख सुविधाएं नहीं आ पा रही, उन सभी का रिलेशन जो है आपका रेड कलर से है। तो कल हम इसी पे सारी हम ध्यान लगाएंगे, और जो भी कमियां हैं वो उनको हम दूर करें। तो सभी ध्यान मुद्रा के अंदर, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रणम, नमो लोहि सविसाणम, ऐसो पंच नमो कारो सब पावपणाशनो मंगलाम च सवे सिंह परमम हवाई।
अर्यंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता और मेरे जीवन साथी के माता पिता को चरण स्पर्श, मेरे पितृदेवों को मेरा नमस्कार, मेरे आसपास की जितनी भी ऊर्जा है, जो भी एनर्जीज हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। ये संसार के सभी जीवों, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौथी पंचेंद्रिय, चौदलोक में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में, 4 गति 84 लाख योनियों में, भूतकाल के, वर्तमान काल के हों, सभी को मेरा जय जिनेंद्र दे। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में, पूर्व भाव में, इस भाव में किए गई सभी पापों के लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। सभी मुझे क्षमा करें, सभी मुझे क्षमा करें, मैं सभी को क्षमा करता हूँ। इसी भाव से सभी को जय जिनेंद्र देव की। और एक अच्छी सी स्माइल के साथ हंसते हुए शुभ रात्रि।